बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आपका? ठीक है, अल्लाह ताला के फजल और करम से आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। आज हमारा प्रोग्राम बना है जलेबी बनाने का। बस ऐसे ही दिल किया कि जलेबी बना लें, तो मैंने सोचा कि जलेबी बना के आपके साथ भी शेयर कर लेंगे। और कुछ दोस्त कह रहे थे कि आप जलेबी बना के ना हमें ज़रूर सेंड करें और उसका तरीका भी हमें पता चल जाएगा। आप मेरे साथ आइए, हम जलेबी बनाते हैं। हमने 1 कप मैदे का ले लिया है। आज इसमें हम जो सा है जलेबी के लिए जो जो रेसिपी होगी, जो जो चीज़ें अपना इसमें डालेंगे वो आपके साथ शेयर करते जाएंगे और आपको बताते जाएंगे। इसमें सबसे पहले हमने मैदा ले लिया है, फिर हम इसमें दही डालेंगे क्योंकि हमने इसका खमीर भी तैयार करना है। खमीर तैयार करेंगे तो जलेबी बनेगी। और इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे, बेकिंग पाउडर के आधा चमचा। और फिर हमने शीर तैयार करना है और शीरा जब तैयार करेंगे तो उसके साथ आपको सारी चीज़ें बताएंगे। अब इसमें जो जो चीज़ें डलती हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, इसमें हम बेकिंग पाउडर डालने लगे हैं। बेकिंग पाउडर हमारा, उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी ईस्ट डालेंगे, लेकिन ईस्ट जो सी है वो एडिशनल है। आप डालना चाहें तो डाल लें, कुछ ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बेकिंग पाउडर ही इसका और दही जो सा है वो इसको खमीर तैयार कर लेगी। और आगे हम चलते हैं। अब इसको नीम गर्म पानी से हम हल्का हल्का हाथों से गूंद लेते हैं। सो आपके साथ शेयर करते हैं। ये देखें, हम नीम गर्म पानी ले लिया हमने, थोड़ा थोड़ा उससे गूंदेंगे। और आज मैंने चीज़ थोड़ी सी बनाई है। मैं ये सोच रहा हूँ एक तजर्बा करके देखते हैं। हम चीज़ का जो पानी होता है, जो दूध बच जाता है, वो इसमें डाल के थोड़ा सा देखें। तो मैं आपको वो उसमें थोड़ा सा वो डाल के वो आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, हमने ये चीज़ के लिए ये तैयार किया था, ये बच गया है तो हमने अब इसमें थोड़ा सा ये डाला है। डाल के अब इसको गूंद लेते हैं अच्छी तरह, और गूंद के इसको थोड़ा नरम रखना है, हार्ड नहीं करना है। तो मैं गूंद के फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखें गाइस साहब, कितनी ही इसको मेहनत से जो फेंटना पड़ता है। इसको गूंदना तो क्या है, अच्छी तरह फेंटेंगे तो ये फिर सही तरीके से जलेबी बनेगी। यहाँ पे हमने अब दही डाल दिया है ताकि जो से है अच्छे से ये मिक्स हो जाए और इसका खमीर तैयार हो जाए। ये आप देख रहे हैं मिक्स हो गया दही। तो डो तैयार हो चुका है हमारा। अब हमने इसको रख देना है थोड़ी देर के लिए, 20 मिनट कम से कम इसको देने हैं ताकि ये खमीर हो जाए। फिर उसके बाद जब तक हम अपना शीरा तैयार करते हैं, और शीरा तैयार करने के साथ साथ आप फिर जो ही ये तैयार हो जाता है, खमीर हो जाता है, फिर हम इसकी जलेबी तैयार करते हैं। तो गाइस, अब हम शीरे की तरफ चलते हैं। शीरा अपना तैयार करते हैं। और शीरे के लिए मैंने ये 1 कप लिया है। इससे ये है कि अगर हमने थोड़ा शीरा बनाना है तो कम से कम 1.5 कप या 2 कप का शीरा तो हमारा बनना चाहिए। और इसमें 1 कप जो है वो हम चीनी का डालेंगे। तो आप मेरे साथ रहिए, मैं दिखाता चलता हूँ आपको। सो ये हमने पानी ले लिया है, पानी इसमें डालते हैं। और मैंने 1.5 से थोड़ा सा ज़्यादा पानी ले लिया, इसमें डाल दिया है। अब पैन को हम चूल्हे पर रख देते हैं। चूल्हे पर रख के अब हम शीरा तैयार कर लेते हैं। अपना शीरा तैयार होता है, इतने में हमारा डो जो सा है वो खमीर हो चुका है। और फिर इंशाल्लाह जो सा है वो जलेबी तैयार करते हैं। हमारा शीरा तकरीबन तैयार हो चुका है। जब ऐसा मामला आए, इस पर वाइट सा आए, तो आपने जो सा है वो इससे छन्नी से हटा देना है इसको, ताकि आपका जो सा है शीरा अच्छे से
ये बाहर निकलने लगा था और मैंने जल्दी से इसको बंद किया। सो गाइस, ये शीरा आपके सामने है, हमने तैयार कर लिया है। अच्छा गाइस, मैं आपको बताना भूल गया था, मैंने अपना जो सा है वो कलर फूड का यूज़ किया है। कलर फूड यूज़ किया है, ये देखिए मैंने इसमें डाल के कलर फूड यूज़ किया था। आप जौन सा कलर चाहें यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि अगर कलर नहीं है तो उसको मत यूज़ करें। ये हमने थोड़ा सा मोटा किया इसका मुंह। ये हमारी बारीक है और ये कुछ मोटे हैं। मोटी जलेबी बनाएंगे तो थोड़ा टाइम लगता है। और ये बारीक वाली जो उनकी आपके सामने है, ये तकरीबन तैयार हो चुकी है। तो लेकिन मोटी इसलिए बना ली कि चलो हमारे पास 2-3 अपना उसकी हो जाएंगी, बारीक भी हो जाएंगी, मोटी भी हो जाएंगी। ये आप पे डिपेंड करता है, जिस तरह भी बनाना चाहते हैं, बारीक बनाना चाहते हैं, मोटी बनाना चाहते हैं, जब आप लोगों पे गाइस डिपेंड करता है। गाइस, ये मैंने कुछ थोड़ी सी मोटी बनाई हैं, इनको मैंने सेपरेट निकाला हुआ है। तो आप ये देखें, सिर्फ आपके लिए कि आप ये देखें कि ये कितनी ज़बरदस्त ये भी लग रही हैं। और इसमें एक टिप आपको बताता जाऊं कि जितनी मोटी होगी, जैसे ये है मोटी, ये सारी मोटी हैं तकरीबन, तो इनको ज़्यादा देर शीरे में रखिएगा। अगर आप थोड़ी देर के बाद फ़ौरन निकाल लेंगे ना तो इसके अंदर शीरा नहीं जाएगा। ठीक है गाइस, इनको ज़्यादा देर रखिएगा। और जो बारीक होती हैं उसमें थोड़ी देर रख के निकाल लेंगे ना तो उसका गुजारा हो जाएगा। लेकिन ये मोटी जो सी होती है ना, ये अंदर से फिर इसमें शीरा नहीं जाता, तो ये फिर ना अंदर से रूखी सी रहेंगी, मीठी नहीं होगी। सो गाइस, आप ये देखें, ये भी तैयार हो गई हैं जलेबियाँ हमारी। और ये मैंने प्रोफेशनल तरीके से बनाई हैं। ये आप देखें कि ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे वो लंबी लंबी भी बनाते हैं वैसे से भी बनाई है हमने, और ये दूसरे तरीके से भी बनाई है। सो गाइस, आप भी ट्राई कीजिएगा, अपने और अपने प्यारों के साथ शेयर करें, एंजॉय करें और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और जिन भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और लाइक करें इसको। फिर इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates.